स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 6 चैप्टर रक्षाबंधन पढ़ेंगे। बेटा, जो राखी का त्यौहार होता है भाई बहन का अटूट रिश्तों का त्यौहार होता है। ये जो त्यौहार है पुरानी सामाजिक परंपरा से चलती चली आ रही है। तो आज हम रक्षाबंधन का चैप्टर पढ़ते हैं। अभिलाषा सुबह जल्दी उठी और उसने घर के सभी काम जल्दी जल्दी निपटा दिए। कल रक्षाबंधन है, उसे राखी का दूसरा सामान खरीदने बाजार जाना है। वे बहुत खुश है। अभिलाषा जल्दी से तैयार हुई और उसने राखी खरीदने के लिए माँ से पैसे लिए। अभिलाषा ने अपनी दो सहेलियों रिया और सिया को आवाज़ लगाई। रिया और सिया दोनों बाजार जाने के लिए पहले से ही तैयार थी। वे तीनों खुशी खुशी बाजार को चल दी। रंग बिरंगी राखियां से सजी दुकानें बड़ी मोहक तथा आकर्षक लग रही थी। रिया ने कहा, मुझे माँ और भाभी के लिए भी राखियां खरीदनी है। तीनों ने अपनी अपनी पसंद की राखियां खरीदी। रिया की माँ और भाभी ने भी अपने अपने भाइयों को राखियां बांधने जाना है। शाम को अभिलाषा ने माँ से कहा कि कल मुझे जल्दी जगा देना। अगले दिन माँ ने अभिलाषा को सवेरे जल्दी जगा दिया। अभिलाषा ने नहा धोकर नए कपड़े पहने और खाना बनाने में माँ की सहायता करने लगी। खाना बनाकर अभिलाषा ने एक थाली में राखी और मिठाइयाँ रखी। उसने अपने बड़े और छोटे भाई के माथे पर तिलक किया तथा कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधकर उसने दोनों भाइयों को मिठाई खिलाई। दोनों भाइयों ने अभिलाषा को पैसे भी दिए और एक एक उपहार भी दिया। रक्षाबंधन का दिन भाई और बहन के परस्पर प्यार और स्नेह का त्यौहार है। इस त्यौहार को रक्षाबंधन और राखी के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को मनाने की कई प्रथाएं प्रचलित हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई इसके बदले में बहन की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष सावन मास में आता है। हमें इस त्यौहार की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। तो बेटा, ये 6 चैप्टर आज हमारा ख़त्म हुआ। आइए इसका अभ्यास करते हैं। मौखिक पर शब्द अर्थ शुद्ध उच्चारण कर याद कीजिए। सहायता यानी मदद, मोहक मोह लेने वाला, प्रचलित यानी प्रसिद्ध फेमस जो होता है, परस्पर यानी आपस में, स्नेह यानी प्रेम, उपहार यानी भेंट, दीर्घायु यानी लंबी उम्र, प्रतिवर्ष यानी हर साल। अब ये क्वेश्चन आंसर है। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए और ये आपको कॉपी में भी लिखना है। अभिलाषा ने घर के कामों को जल्दी क्यों निपटाया? क्योंकि कल राखी है, इसलिए अभिलाषा को राखी तथा दूसरा सामान खरीदने बाजार जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी काम निपटाया। अभिलाषा ने किसे आवाज़ लगाई? अभिलाषा ने अपनी दो सहेलियों रिया और सिया को आवाज़ लगाई। रिया ने किस किस के लिए राखी खरीदी? रिया ने अपनी माँ और भाभी के लिए राखी खरीदी। आइए पढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए व याद कीजिए। माता पिता, भाई भाभी, भाई बहन बहनोई, मामी मामा, मौसी मौसा, चाची चाचा, ताई ताऊ, नानी नाना, दादी दादा, बुआ फूफा। ये अपनी कॉपी में उतारना है, ये भी उतारना है बेटा, और ये प्रश्न उत्तर भी करने हैं आपको। निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दुकानें किस वस्तु से सजी थी? मिठाइयों से, कपड़ों से, रंग बिरंगी राखियों से? तो रंग बिरंगी राखियों से। अभिलाषा ने मिठाई और राखी किससे सजाई? किसमें सजाई? थाली में सजाई। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल किस माह में मनाया जाता है? सावन में। उचित शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभिलाषा ने बाजार जाने के लिए माँ से, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पे पैसे लिए। सेकंड है, रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें मोहक लग रही थीं। इसमें से बढ़ेंगी या रंग बिरंगी? तो रंग बिरंगी। इस त्यौहार को मनाने की कई प्रथाएं प्रचलित हैं। बहनें भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। समान अर्थ वाले शब्द वर्ग पहेली से चुनकर लिखिए। अब ये आपको दे रखा है समान अर्थ वाले, आपको इसमें से चुनकर ये लिखना है। ये मैंने आपको करवा दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सही का निशान, उचित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो थर्ड वाला है आपको खुद करना है बेटा, आप मुझे करके भेजना। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, उचित विशेषण लगाइए। अब आपको कॉलम क और कॉलम ख दे रखा है। अब जैसे राखियाँ, रंग बिरंगी राखियाँ, कॉलम दे रखा है, इस पर आपको बनाना है। इस पर लिखा हुआ है मिठाई, फ्रॉक, दुकान, उपहार। तो ये
आपको बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको कॉलम क में फिल करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट। रंगीन चिकना चमकीला कागज़ डोरी लेकर रंग बिरंगी राखी बनाइए। तो बेटा ये आपको करना है, आप पेपर लेना, रंग बिरंगा कागज़, चमकीला कागज़ डोरी लेकर भी बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर राखियाँ बनाकर मुझे भेजना। सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन आंसर करोगे, देन ये आपको करना है। पढ़िए और समझिए। ये सेकंड वाला मैं करवा दूँगी आपको। बाकी जो क्वेश्चन नंबर दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ये आपको करना है अपनी कॉपी में। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।